नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में समझेंगे ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलेवेंट, जिसका सेक्शन है 45 to 51 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि थर्ड पर्सन कौन होता है और उसका ओपिनियन क्या होता है। थर्ड पर्सन मतलब वो व्यक्ति होता है जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है। जैसे डॉक्टर हो गया, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हो गया, जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो टेक्निकल चीज़ों को ढूंढ निकलते हैं। जैसे पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर होते हैं, फिर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर हो गए, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हो गया, सिग्नेचर को देख के बता सकते हैं कि ये सिग्नेचर सही है कि झूठी है वगैरह। तो ऐसे लोगों के ओपिनियन कभी रिलेवेंट बन सकते हैं, वो आज हम समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सपर्ट कौन होता है। दूसरा ये समझेंगे रिलेवेंसी ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, मतलब एक्सपर्ट ओपिनियन का रिलेवेंसी क्या होता है। एक्सपर्ट ओपिनियन बिकम्स व्हेन रिलेवेंट, एक्सपर्ट ओपिनियन का ओपिनियन कब रिलेवेंट बन सकता है। एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट की ड्यूटीज़ क्या होती है, डिफरेंस क्या है एक्सपर्ट विटनेस और एंड ऑर्डिनरी विटनेस में। एक्सपर्ट विटनेस का जो ओपिनियन है उसका वो कब रिलेवेंट नहीं हो सकता। एक्सपर्ट को हम कब बुला सकते हैं। एक्सपर्ट फर्निश ओपिनियन ऑन हिज ओन और नॉट, मतलब क्या एक्सपर्ट अपना ओपिनियन खुद सामने से रख सकता है क्या, विदाउट एनी हेल्प। मतलब अगर हम उसको बुलाते हैं तो ही वो रख पाएगा या फिर ऐसे ही वो रख सकता है। वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपर्ट होता कौन है। देखिए दोस्तों, एक्सपर्ट वो व्यक्ति होता है जिसके पास एक नॉलेज होता है, जिसकी एबिलिटी होती है छोटी छोटी चीज़ों को समझने की, ठीक है, and experience, and because of that they are called in court to give some expert advice relating to a particular matter। अभी समझो एक आदमी रास्ते से जा रहा है, ठीक है, उसकी मौत हो गई अचानक। अभी हम जो है वो ऑर्डिनरी लोग हैं, हमको पता नहीं कि वो मरा कैसे। तो वो डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर उसके पोस्टमार्टम करेंगे तो डॉक्टर बता सकते कि इसने सांप ने डंक मारा है इसलिए वो मर गया, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है। अभी वो जहर कौन सी कैटेगरी का था, उसका कितना खतरनाक था वो जहर, वो सारी चीज़ें एक डॉक्टर बता सकता है। तो यहाँ पे डॉक्टर जो है वो एक्सपर्ट विटनेस हो गए, जिसका एक्सपर्ट ओपिनियन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे लोग कहाँ पे होते हैं। देखिए, एक्सपर्ट मतलब कौन, जिसके पास बहुत सारा नॉलेज है अपनी कैटेगरी का। अभी डॉक्टर है तो डॉक्टर को डॉक्टर की फील्ड में ज़्यादा नॉलेज होगा। अभी समझो मैं एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हूँ तो मुझे हैंड राइटिंग में ज़्यादा नॉलेज होगा, ठीक है। अगर मेरा कोई सिग्नेचर या तो मेरी कोई साइन फोर्ज करता है और उसको मेरे अगेंस्ट यूज़ करता है तो मैं एक्सपर्ट विटनेस को बुला सकता हूँ और वो बता देगा कि ये साइन जो है वो इसकी है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि किसने चोरी किया है, ठीक है। रिलेवेंसी ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, सबसे पहले बात करते हैं रिलेवेंसी क्या होती है। Relevancy of an expert opinion. If a person is an expert in foreign law, science, art, handwriting and fingerprint, then in such case an opinion of expert can be taken as a evidence in court। देखिए दोस्तों, एक्सपर्ट बहुत तरह के होते हैं। एक तो फॉरेन लॉ में हो गया, साइंस में हो गया, आर्ट में हो गया। साइंस मतलब जैसे मैंने आपको डॉक्टर का बताया है ना, फॉरेंसिक लैब होती है जहाँ पे वो लोग ड्रग्स को चेक करके बताते हैं कि कितना जहरीला है। आर्ट हो गया, कोई कोई लोग जो होते हैं वो सिर्फ आर्ट में एक्सपर्ट होते हैं। पेंटिंग को देख के बता सकते हैं कि कितने साल पुरानी है, उसका कलर कौन से यूज़ किया है, कौन से ज़माने से और कितने टाइम पुरानी है, सारी चीज़ें बता सकते हैं। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हो गया। अभी समझो मेरे जैसे हैंड राइटिंग बहुत सारे लोगों की होगी इस दुनिया में, मगर एक कुछ तो कमी होती है जिसकी वजह से हैंड राइटिंग एक्सपर्ट पहचान लेते हैं कि ये हैंड राइटिंग किसकी है, ठीक है। बट बिफोर टेकिंग एन ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट शुड बी क्रॉस एग्जामिन बाय द ऑपोजिट पार्टी। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही एक्सपर्ट विटनेस के बॉक्स में खड़ा रहेगा, एक्सपर्ट मतलब कौन, डॉक्टर हो गया, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हो गया, आर्ट निरीक्षक हो गया वगैरह वगैरह। अभी जैसे ही वो विटनेस बॉक्स में खड़े होंगे उसका एग्जामिनेशन भी होगा और क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है, सामने वाली पार्टी। तो इससे क्या होता है ना, सही सही फैक्ट बाहर आते हैं। जब तक वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा तब तक उसका जो ओपिनियन है एक्सपर्ट का वो माना नहीं जाएगा, ठीक है। एक्सपर्ट शुड गिव रीजन बिहाइंड द फॉर्मिंग द ओपिनियन, ठीक है। अभी एक्सपर्ट ने बोल दिया कि ये आदमी रास्ते से जा रहा था, उसने सांप ने उसको काट लिया, तो अभी ये ऐसे ही नहीं होता, ठीक है। अगर एक्सपर्ट बोलता है कि इसने सांप को काटा है तो एक्सपर्ट को रीज़न देना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे डंक का निशान है, इसके खून में इतना जहर मिला है, इसकी सांसें अटक गई और ये मर गया। तो ये सारी रीज़न भी होना चाहिए कि वो क्यों मर गया।
कोर्ट में डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते कि उसको सांप ने काटा इसलिए मर गया। सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी कि वो कैसे क्या और क्यों होता है, ठीक है। इफ एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आस्क एन एक्सपर्ट ओपिनियन देन ओनली एन एक्सपर्ट कैन गिव हिज ओपिनियन। देखिए दोस्तों, एक्सपर्ट सामने से आके कोर्ट में खड़ा नहीं हो सकता कि नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ वो मानो आप, ठीक है। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मतलब कौन? पुलिस जो है वो क्रिमिनल केस में छानबीन करती है, ठीक है। और एक्सपर्ट की ज़रूरत हमेशा क्रिमिनल केस में ही पड़ती है। अगर किसी ने आपका साइन चोरी कर लिया और दूसरे डॉक्यूमेंट में साइन कर लिया और आपकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, तो ऐसे में आप एक्सपर्ट ओपिनियन बुला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब तक पुलिस एक्सपर्ट को नहीं बुलाती तब तक एक्सपर्ट नहीं आ सकते, जाहिर सी बात है। जब तक अगर पुलिस बुलाती है तो ही वो एक्सपर्ट आ सकता है कोर्ट में और अपने सारी चीज़ें जो है वो प्रूव कर सकता है, ठीक है। सेक्शन 47 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये IAE मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट। ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रिलेवेंट, whenever the court want to know about the handwriting or a signature, an opinion of a person who knows the handwriting or signature becomes relevant। देखिए दोस्तों, अभी समझो आपका कोई केस चल रहा है, ठीक है, और किसी ने आपकी सिग्नेचर चोरी करके दूसरे डॉक्यूमेंट में कर डाली। अभी कोर्ट जो है वो किसको बुलाएगी प्रूव करने के लिए कि आपने वो सिग्नेचर नहीं किया, किसी और ने चोरी करके कर डाला। तो आप जो है वो कोर्ट में मेरा नाम दे सकते हैं कि केवल है वो, ये मेरा विटनेस है, उसने मेरी साइन देखी है। तो कोर्ट जो है वो नेक्स्ट डेट पे मुझे बुलाएगी और मैं बोल दूंगा कि हाँ ये आपका साइन नहीं है, किसी और ने चोरी करके किया है। तो मुझे आपकी सिग्नेचर का और मुझे आपकी हैंड राइटिंग का नॉलेज था, इसलिए मैं ये जवाब दे पाया, वरना मैं जवाब नहीं दे पाता। तो अगर ऐसा होता है तो आप जो है वो मुझे बुला सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए हैड साइन एंड डॉक्यूमेंट एंड मिस्टर बी नोज द सिग्नेचर ऑफ मिस्टर ए, सो ओवर हियर ओपिनियन ऑफ मिस्टर बी सेज दैट सिग्नेचर ऑफ मिस्टर ए, देन इट बिकम्स रिलेवेंट। अभी यहाँ पे क्या होता है, मिस्टर ए ने कोई सिग्नेचर किया था और मिस्टर बी को सिग्नेचर कैसा दिखता है वो पता है, तो मिस्टर बी कोर्ट में आ सकता है और बोल सकता है कि हाँ ये सिग्नेचर मिस्टर ए का ही है, या तो ये सिग्नेचर मिस्टर ए का नहीं है, जो भी है। मिस्टर बी यहाँ पे एक थर्ड पर्सन ओपिनियन हो गया। सेक्शन 47A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर व्हेन रिलेवेंट। देखिए दोस्तों, a signature given by the authority who provides the digital signature becomes relevant if the court asks such question relating to the digital signature, ठीक है। अभी देखिए, डिजिटल सिग्नेचर एक पेन ड्राइव जैसा सिग्नेचर होता है, ठीक है। अब आप जो है वो पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कोर्ट में ये साबित करना है कि आपको ये सिग्नेचर किसी अथॉरिटी ने दी है, तो अथॉरिटी का जो एक बंदा होता है वहाँ पे, जो हेड डिपार्टमेंट में जो एक जो मेन आदमी होता है, उसको कोर्ट बुलाएगी और कोर्ट उसको पूछेगी कि ये सिग्नेचर आपने फलाना फलाना भाई को दिया था। वो बोलता है हाँ दिया था, या तो नहीं बोलेगा नहीं दिया था, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उसके ओपिनियन जो है वो मायने रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 48 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट एंड कस्टम व्हेन रिलेवेंट। अ पर्सन हु नोज दैट सच पर्टिकुलर कस्टम और राइट एग्जिस्टेड becomes relevant if the court asks such question related to this topic। अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस हमारे भारत देश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो काफ़ी पुरानी है और उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अभी कभी कभी क्या होता है ना, कोर्ट में ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे राइट्स एंड कस्टम मतलब बहुत पुराने टाइम से आप एक चीज़ को यूज़ कर रहे हो, उसको बोलते हैं कस्टम। आप कोर्ट में बोलोगे सर ये तो बहुत पुराने टाइम से हम फॉलो करते हैं, आप इसको नहीं हटा सकते। तो कोर्ट ऐसे व्यक्ति को बुलाएगी जो एकदम बुजुर्ग हो, जिसको पता हो कि दुनिया में क्या क्या हुआ है, उसको सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि हाँ ये कस्टम है, हम इस कस्टम को फॉलो कर रहे थे। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे ही वो कोर्ट में आएगा वो सारी चीज़ें बताएगा कि माय लॉर्ड ये कस्टम बहुत पुराना है, मैं खुद भी फॉलो करते आया हूँ, मेरे माता पिता भी इस चीज़ को फॉलो करते थे, वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। तो जैसे ही वो कोर्ट में आता है उसका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड हो जाएगा और ये एक ओपिनियन माना जाता है। सेक्शन 49 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ओपिनियन ऑन यूजेज एंड टेनेंट्स व्हेन रिलेवेंट। अ पर्सन विथ अ स्पेशल नॉलेज बिकम्स रिलेवेंट, सीधी बात है, ठीक है। सेक्शन 50 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन बिकम्स रिलेवेंट। एन ओपिनियन ऑफ पर्सन हु हेल्प फॉर मैरिज विल बिकम रिलेवेंट। अभी समझो मेरी और मेरी वाइफ की शादी हो गई, ठीक है, एक दूसरे से। अभी यहाँ पे मेरी शादी में आप मौजूद थे और आपने बहुत हेल्प की हमारी, जैसे मंडप सजाया, पंडित जी को बुलाया, वगैरह वगैरह। तो ऐसे में क्या होता है, आप कोर्ट में बोल सकते हो कि हाँ मैंने मिस्टर केवल की शादी कराई है, ठीक है।
तो आपका जो ओपिनियन है वो रिलेवेंट हो जाएगा। व्हेन एन एक्सपर्ट ओपिनियन बिकम्स रिलेवेंट, एक्सपर्ट का ओपिनियन रिलेवेंट कब होगा? An opinion of an expert will be relevant only when it is related to the case filed in court. केस जो है वो समझो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का है, तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की ही ओपिनियन मानी जाएगी, डॉक्टर के ओपिनियन नहीं माना जाएगा, क्योंकि डॉक्टर का इसमें कुछ काम ही नहीं है ना। अगर कोई ऐसा केस है मर्डर का, तो डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम किया बॉडी का, उसका ओपिनियन माना जाएगा, फिर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का ओपिनियन नहीं माना जाएगा। तो जिसका केस, जिस तरीके का केस फाइल हुआ है, उसी तरीके के एक्सपर्ट विटनेस बुलाए जाएंगे, ठीक है। For example, Mr. A died in 2021 and an expert says that he died because of food poison, then it will become relevant. अभी 2021 में मर गया, कौन सी साल में मरा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मरा कैसे वो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई डॉक्टर बोलता है कि इसकी मौत जहर की वजह से हुई है, मतलब पॉइजन की वजह से हुई है, तो इसका जो ओपिनियन है डॉक्टर का, वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन हो गया, वो रिलेवेंट हो जाएगा। अभी वही केस में अगर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आता है कि नहीं ये सिग्नेचर इसकी नहीं है, तब ये स्टेटमेंट का इस केस से कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है। ड्यूटी ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट की ड्यूटी क्या होती है? देखिए दोस्तों, एक्सपर्ट की ड्यूटी होती है एडवाइस देना एडवोकेट को एंड कोर्ट को, एडवाइस देना और एडवाइस देना कोर्ट को एंड एडवोकेट को, ठीक है। अन एक्सपर्ट कैन नॉट डिसाइड द जजमेंट ऑफ द केस। देखिए दोस्तों, एक्सपर्ट का काम होता है अपनी जो ओपिनियन है वो बताना, फिर जज के ऊपर डिपेंड है उसको कौन सा जजमेंट पास करना है, ठीक है। It is the duty of an expert to provide sufficient information to the advocate and court so that court can find proper solution. देखिए दोस्तों, ये एक्सपर्ट की ड्यूटी होती है कि एकदम डिटेल में एनालिसिस करके दे। अगर मौत हो गई तो डॉक्टर बोलेगा नहीं इसकी मौत जहर से हुई है, मगर वो जहर आया कहाँ से? उसके शरीर में, खाते खाते मुंह में गया, सांप ने डंक मारा, कैसे गया, फूड पॉइजन हुआ था, किसने क्या किया, तो सारी चीज़ें डिटेल में बतानी पड़ेगी, तब जाके कोर्ट जो है वो मानेगी कि हाँ इसकी मौत जहर से ही हुई है, ठीक है। What is the difference between expert witness and ordinary witness? अब बात करते हैं evidence of expert. And a court cannot pass judgment only on the basis of the opinion of an expert because that opinion is only used as a advisory, not a conclusive. देखिए दोस्तों, एक्सपर्ट का जो ओपिनियन होता है वो कंक्लूसिव नहीं होता। एक्सपर्ट का काम है कोर्ट में आके बोल देना कि हाँ इसकी मौत जहर से हुई है। अभी वो कोर्ट को वो चीज़ माननी है नहीं माननी है वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मगर एक्सपर्ट का काम यहाँ पे खत्म हो गया जैसे उसने बताया कि इसकी मौत जहर से हुई है, ठीक है। ऑर्डिनरी विटनेस में क्या होता है? कोर्ट कैन पास द जजमेंट बिकॉज द विटनेस एक्चुअली नोज द स्टोरी ऑफ द केस। अभी समझो मेरा कोई केस चल रहा है कोर्ट में और मैंने ही वो केस को फाइल किया है, तो मुझे सारी चीज़ें पता होगी ना कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है केस में। तो अगर मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट देता हूँ जो काफ़ी मायने रखता है, तो ऐसे में कोर्ट जो वो जजमेंट दे सकती है, ठीक है। एन एक्सपर्ट कैन गिव हिज ओपिनियन फॉर अ सिग्नेचर, हैंड राइटिंग एंड फिंगरप्रिंट एक्सेट्रा। एक्सपर्ट जो विटनेस होता है उसको सारी चीज़ें पता होती है, जैसे फिंगरप्रिंट किसका है, हैंड राइटिंग किसका है, जैसे फिंगरप्रिंट किसका है वगैरह वगैरह। ऑर्डिनरी विटनेस को ऐसा पता नहीं होता। ऑर्डिनरी विटनेस जो है वो केस की समरी बता सकते हैं कोर्ट में, उसको डिटेल में फिंगरप्रिंट कैसा है वो पता नहीं होता, ठीक है। बेस्ड ऑन द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ओपिनियन कैन बी रिलेवेंट। एक्सपर्ट का जो ओपिनियन होता है वो उसके नॉलेज और उसके स्किल के ऊपर से डिपेंड होता है कोर्ट में। ऑन द अदर एंड an ordinary witness does not require special knowledge of the case, he can only share the detail of the case, ठीक है। ऑर्डिनरी विटनेस को कोई डिटेल में मतलब एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ लॉजिकली और रिलेवेंट स्टेटमेंट कोर्ट में दे सकता है, ठीक है, कि हाँ मैंने इसको जाते हुए देखा था, बस। अभी समझो कोई मर्डर का केस चालू है, ठीक है, तो अभी समझो मैं एक ऑर्डिनरी विटनेस हूँ, ठीक है। अब मैं गया कोर्ट में, मैंने बोल दिया कि हाँ मैंने ये फलाना भाई को इसके घर के बाजू में से गुजरते हुए देखा था, तो मैं ऑर्डिनरी विटनेस हूँ, कोर्ट ये मेरा स्टेटमेंट मान लेगी। अभी मुझे यहाँ पे ये नहीं प्रूव करना है कि उसने मारा कैसे, बस, ठीक है। ड्यूटी ऑफ द एक्सपर्ट इज ऑफ एडवाइजरी। एक्सपर्ट ओपिनियन जो होता है, एक्सपर्ट विटनेस का जो काम है सिर्फ एडवाइस देना, ठीक है। वो कोर्ट को फोर्स नहीं कर सकता कि भाई आप मेरी बात मानो, ठीक है। उसका काम हो गया, कोर्ट को बता दिया कि इसकी मौत जहर से हुई है, बस, फिर वो चला जाएगा। फिर वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको मानना है कि नहीं मानना। बट एन ऑर्डिनरी विटनेस आर नॉट सपोज टू गिव एन एडवाइस टू द कोर्ट। देखिए दोस्तों, ऑर्डिनरी विटनेस कभी कोर्ट में एडवाइस नहीं दे सकते। जो जज पूछते हैं, जो वकील पूछता है, वही सवाल का जवाब देना है, ठीक है। व्हेन एन एक्सपर्ट ओपिनियन बिकम्स कैन नॉट बिकम रिलेवेंट। एक्सपर्ट के ओपिनियन रिलेवेंट कभी नहीं हो सकते, ठीक है।
वो हम जानेंगे। एन ओपिनियन ऑफ द विटनेस बिकम्स इररिलेवेंट ओनली व्हेन इट इज नॉट रिलेटिंग टू द केस। अभी मर्डर का केस चल रहा है, आप हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को लेके आओगे तो उसका कुछ काम ही नहीं है ना, तो वो रिलेवेंट कहाँ से हो गया? काफ़ी सिंपल है, ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं व्हेन टू कॉल एन एक्सपर्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सपर्ट को बुलाया कब जाता है कोर्ट में? कोर्ट कैन डिमांड एन एक्सपर्ट ओपिनियन only when a court is unable to find the solution of the case and such case involves a minor details। अभी समझो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कोर्ट को छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान देना पड़ता है। अभी जैसे मर्डर हो गया तो वो मरा कैसे? जहर की वजह से मरा, चाकू मारा किसी ने, गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया, कैसे हुआ? तो डॉक्टर जैसे पोस्टमार्टम करता है शरीर का, उसको पता चलेगा कि हाँ इसके शरीर में जहर पाया गया, ठीक है। तो ये जो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है वो डॉक्टर कोर्ट में बताते हैं और उसके ऊपर से जजमेंट पास होता है, ठीक है। तो ऐसे कोई केसेस होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे चीज़ों में ध्यान देना पड़ता है, तभी ही कोर्ट जो है वो एक्सपर्ट विटनेस को बुला सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ अ डेथ मेनी क्वेश्चन अराइज ऑन हाउ डेथ ऑकर्ड एंड इन दैट केस डॉक्टर कैन डू पोस्टमार्टम एंड फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड दैट डेथ, ठीक है। ये सिंपल हो गया, ठीक है। कैन एन एक्सपर्ट फर्निश एन ओपिनियन ऑन हिज ओन? नो। जब तक कोर्ट डिमांड नहीं करती एक्सपर्ट विटनेस को बुलाने का, तब तक वो सामने से आके नहीं बता सकता, ठीक है। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान देना ज़रूरी है, तब जाके एक्सपर्ट विटनेस को बुलाया जा सकता है, वरना एक्सपर्ट अपना ओपिनियन नहीं दे सकता। इतना ध्यान में रखिए आप, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।